बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी TKR रेस्टोरेंट का मशहूर मटका गोश्त की रेसिपी, जिसे आप घर पे कैसे बना सकते हैं, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल। बहुत ही आसान तरीका है, हर टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी और आज हम बनाएंगे इसको ज़बरदस्त तरीके से। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले ली है एक जो है कटवी, जिसे हम बोलते हैं पंजाबी में कटवी भी बोलते हैं, मटका बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 किलो गोश्त लिया है बीफ का, और अदरक को मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है, और साथ मैंने 2 अदद प्याज ली जिन्हें स्लाइसेस में कट किया है, सब्ज़ मिर्च, ज़ीरा, लाल मिर्च, हल्दी, खुश्क धनिया, और 2 जो है हमने गठिया ले ली हैं लहसुन की, और साथ नमक लिया है, और तकरीबन 3 गिलास मैंने ले लिए हैं पानी के। तो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी। तो सबसे पहले जी अब हमने यहाँ पे कटवी के अंदर डालना है गोश्त। गोश्त को आपने अच्छे से वॉश कर लेना है। गोश्त आप यहाँ पे देखेंगे जैसे कि आपको रेस्टोरेंट पे बड़े बड़े पीसेस में गोश्त मिलता है, उसी तरह का हमने गोश्त के पीसेस करवा लिए हैं। तो जब आपको ये गोश्त गला हुआ मिलेगा तो आप हैरान रह जाएंगे। सेम जो है हम रेस्टोरेंट स्टाइल बनाएंगे, जो कि मशहूर TKR का ये रेस्टोरेंट का ये मटका गोश्त है। तो यहाँ पे जी हमने डाल दी है प्याज, और साथ हमने डाला है अदरक, और अब हम स्पाइसेस शामिल करेंगे, जिसमें है सबसे पहले मेन चीज़ सब्ज़ मिर्च। 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्च मैंने ली हैं, और यहाँ पे जी हम साबित ले लेंगे लहसुन, जिसको हमने गठियों के तौर पे ही धो के अच्छे से इसको डाल दिया है। तो यहाँ पे अब हम नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। हल्दी डालेंगे, इसके अलावा कश्मीरी लाल मिर्च, जो देगी लाल मिर्च होती है, वो हम शामिल करेंगे, और साथ हम डालेंगे जी खुश्क धनिया पाउडर, और ज़ीरा साबित हमने यहाँ पे डाला है। कोई इसके अंदर गरम मसाला वगैरह नहीं जाएगा, जैसा कि आप घरों में बनाते हैं तो गरम मसाला गोश्त के अंदर डालते हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो 3 गिलास हमने यहाँ पे पानी के शामिल करने हैं, और आप यहाँ पे हैरान रह जाएंगे कि 3 गिलास के अंदर 2 किलो गोश्त कैसे गल जाएगा। तो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी, यकीन जानिए बहुत ज़बरदस्त बनने वाला है। तो मिक्सिंग करेंगे अच्छे से, और अब हम जाएंगे अपने किचन में और इसका मेन जो प्रोसेस है वो करेंगे, जिससे गोश्त गलने का सीक्रेट फार्मूला है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है आटा, जो कि हमने घर में रोटी बनाने के लिए आटा हम गूंथते हैं, वो ही मैंने फ्रिज से लिया है। 1 रोटी का तकरीबन मैंने आटा लिया है यहाँ पे। तो इसको हमने जी इस तरीके से रोल कर लेना है, और इसी साइज़ में, जो कि हमने मटके का जितना साइज़ है उतना ही हमने ले लेना है। तो अब जी आ चुके हैं हम यहाँ पे मटके के पास, यानी कि कटवी के पास, और इसके ऊपर हम इस तरीके से सेट करेंगे आटे को। तो यहाँ पे जी आपको कुछ लोग जो हैं जिन्होंने ये तरीका पहले से अपनाया होगा, पुराने ज़माने में जब कुकर वगैरह नहीं होते थे तो लोग इस तरह से गोश्त गलने के लिए रखते थे। तो यहाँ पे जी अब हमने ऊपर ढक्कन लगा दिया है, और इसको दोबारा से प्रेस करेंगे ताकि इसके अंदर से गैस जो है बाहर ना निकले, जो भाप होती है वो बाहर ना निकले और अंदर ही रहे, ताकि इसी पानी के अंदर हमारा गोश्त मज़ेदार सा गल जाए। तो यहाँ पे जी मैंने इसको रखा है तकरीबन लो आंच पे 2 घंटे के लिए। पहले मैंने आंच को हाई किया है, जब बॉयल आना स्टार्ट हुआ है तो मैंने इसको 2 घंटे के लिए लो आंच पे रखा है। तो ये जो आटा है इसको आपने ज़ाया नहीं करना, किसी ऐसी जगह पे डाल दें जहाँ पे जो कौवे और चिड़िया वगैरह होती हैं वो खा लें, क्योंकि अल्लाह का रिज़्क है, यानी कि रिज़्क को ज़ाया करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो आप लोग जो है यहाँ पे हमने किसी ज़रूरत की वजह से इस तरह से आटे को इस्तेमाल किया है। तो ढक्कन को हटाएंगे और आपको मटके गोश्त की मज़ेदार फाइनल लुक दिखाएंगे। तो यहाँ पे जी देखिए कितना ज़बरदस्त हमारे पास गोश्त रेडी हो चुका है, और बिल्कुल गल चुका है, नरम व मुलायम। आप इस गोश्त की लुक से देखें कि कितना ज़बरदस्त गोश्त बन चुका है। तो अगर आपको इस तरह का खुश्क चाहिए गोश्त तो आप इसी तरीके से भी सर्व कर सकते हैं, और अगर आपको थोड़ा सा ग्रेवी शोरबे के साथ चाहिए तो आप इसके अंदर 1 गिलास बॉयल पानी डालें और उसको 1 से 2 बॉयल दे दें। तो मैंने इसके अंदर 1 गिलास पानी का डाल के इसको 1 से 2 बॉयल दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए जी हमारे पास गोश्त जो है ये थोड़ा सा हल्के से शोरबे के साथ, यानी कि ग्रेवी के साथ रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे जो गोश्त के अंदर शोरबा ना हो तो मज़े का नहीं लगता, यानी कि रोटी के साथ तो जो है हल्का सा शोरबा या ग्रेवी होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखें कि जो लहसुन मैंने डाला था इसका काम हो चुका है तमाम।
यानी कि इसका टेस्ट जो है हमारे गोश्त के अंदर आ चुका है। तो अब हम इसको निकाल देंगे, जो लहसुन हमने ये शामिल किया था। तो अब इसको लेके आएंगे हम किचन में और आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाएंगे, सर्व करेंगे मज़ेदार से तरीके के साथ, जैसा कि आप शादियों पे जाते हैं। यानी कि हलाका छछ में अटक के साथ हलाका छछ है, उसमें इस तरह की मटकी यानी कि कटवा गोश्त बनाया जाता है, जो कि इस इलाके का मशहूर कटवा गोश्त है। तो यहाँ पे जी अब हम सर्व करते हैं। तो ये देखेंगे कितने ज़बरदस्त अदरक की पीसेस आपको नज़र आ रहे होंगे। ये जब हर लुकमे के साथ आपके मुंह में आएंगी तो इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार लगेगा। तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि हमने इसके अंदर ना कोई टमाटर का इस्तेमाल किया और ना ही दही का, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी बना है। तो अब इसको हम प्लेट के अंदर सर्व करते हैं और आपको एक मज़ेदार सी चीज़ के साथ इसकी लुक दिखाते हैं कि आप इसके साथ जब खाएंगे तो ये कटवे गोश्त जो है इसका और भी टेस्ट ज़बरदस्त हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि कितना ज़बरदस्त गोश्त हमारे पास गल चुका है। तो ये जो रेसिपी है ये मेरे पास मैंने पहले भी चैनल में शेयर की है, यानी कि इसका जो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगी इंशाल्लाह। इसके साथ मटका गोश्त बहुत ही मज़े का लगता है। होटलों में जाएं तो आपको इस तरह की ही लुक के साथ मिलेगा मटका गोश्त। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।